हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मैं कब से वेट कर रही थी, अ ट्रिप टू प्रयागराज। सो पैकिंग सारी रेडी हो है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम ऑलमोस्ट 1 घंटे में निकलने वाले हैं एंड लेट्स गो। ओ बस एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, तो हम सब बस में ऑलमोस्ट 58 लोग हैं। उन सबको सेटल करना, बैग सेटल करना, पूरा 1.5 घंटा लग चुका है। हम 11:30 बजे पहुँचे थे वहाँ पर और समथिंग 1 बजे हम निकले हैं। और ये हमने थोड़ी देर यहाँ पर हॉल्ट लिया है, थोड़ा नाश्ता वगैरह करने के लिए। हम खाना भी साथ में लेके आए थे, तो वही कर रहे हैं अभी। निकलेंगे, ऑलमोस्ट आधे घंटे का हॉल्ट लिया है। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है थोड़ी देर में ही। और ये हम वापस चल दिए हमारी बस में। मज़ा आ रहा है, देखते हैं आगे की ट्रिप और कैसी होती है। और यहाँ पर सब भजन गा रहे हैं, खूब इन्जॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। सो आज सेकेंड डे है हमारा, लाइक 3 डेज़ का ट्रिप है एंड 4th डे समथिंग कहा है कि मॉर्निंग तक आ जाएंगे। तो आज सेकेंड डे, इट्स 18th Feb। बढ़िया रात में सोए, बस में ही सोए, कहीं रुके नहीं। बढ़िया चल रहे थे और अब ये जाम लग गया है। को इस जाम से निकलने में ही सब तक 1 घंटा तो हो ही गया। बस यहीं हमको जाम मिला, इसके आगे तो हम स्मूथली मतलब धीरे धीरे निकल गए। थोड़ा सा और बीच में हमको मिला था। यहाँ से फिर हम समथिंग 4 आवर में पहुँचे। और यहाँ जो पार्किंग एरिया है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये पार्किंग एरिया है वहाँ का, अलग अलग जगह बना रखे, 3-4 पार्किंग एरियाज़ हैं और ज़्यादा ही है शायद। और इतनी हर जगह इतनी कार बसेस खड़ी हैं, मतलब देख के लग रहा था कि बहुत भयंकर भीड़ होगी अंदर। फिर हम सब ने बाहर निकल के ही बाइक्स कर ली कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता पैदल। तो बाइक्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हम सारे ग्रुप में बोल दिया था कि साथ में ही चलेंगे, तो बाइक से गए। अच्छा लगा बाइक से। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल है, माय गॉड, ना जाने कितनी तो धूल हमारे अंदर गई होगी। हम लोग संगम नहीं गए हम लोग, दूसरे ही घाट पे हमने नहाया, डुबकी वगैरह लगाई। बाइक्स ने हमको बिल्कुल अंदर तक नहीं छोड़ा, अंदर तक नहीं छोड़ते हैं वो, उनका एक अलग स्टेशन बना हुआ है, वो वहीं छोड़ते हैं। और वहाँ से समथिंग 1.5 किलोमीटर हम गए थे। डेढ़, हाँ 1.5 ही था मैक्सिमम, इतना चले। बट वो 1.5 किलोमीटर लग नहीं रहा था, पूरे ग्रुप के साथ चल रहे थे, सो फुल ऑन एन्जॉय करके चला हम लोगों ने। बहुत मज़ा भी आया, बोर भी नहीं लग रहा था। ज़्यादा लोग रहते तो बोर भी नहीं लगता है, मज़ा आता है सबके साथ। हमने पूजा कर ली है और डुबकी भी लगा ली है, चेंज करके अब हम रेडी हो गए। हम आगे आए तो यहाँ पर ये एक सहयोग केंद्र लगा हुआ है। ये बच्चे और इनके पेरेंट्स, महाकुंभ जब से शुरू हुआ है तब से ही यहाँ पर है और सबकी सहायता करते हैं। हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके, पानी वानी पिया, इन लोगों ने चाय पिलाई, फिर हमने एक ग्रुप फ़ोटो भी लिया। हमारा लेटे हनुमान जी के यहाँ का भी था दर्शन करने का, बट भीड़ बहुत थी और हमको रिटर्न भी होना था, इसीलिए फिर हम सब ने वापस से बाइक करके हमारी बस की तरफ चल दिए। और इस शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। सो गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे है, मतलब 3rd डे 18th। रात पे तो इतना ट्रैफिक था और फिर इतना थक भी गए थे तो सो गई, उसके बाद कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी हम निकल गए अयोध्या के लिए। रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह जब नींद खुली तो हम एक जगह रुके। वहाँ थोड़ा बहुत ट्रैफिक लग रहा था, हमें लगा कि ठीक है थोड़ा बहुत निकल जाएंगे, यहाँ नाश्ता वगैरह कर लेते। बट वहीं हमको 1.5 से 2 घंटे लग गए, हम वहीं रुके रहे। हमने वहाँ थोड़ा बहुत फिर नाश्ता किया। फिर समथिंग 1.5-2 घंटे बाद हमने चलना शुरू किया, बट पूरा टाइम मतलब ऐसा ही था। थोड़ी देर चल रहे थे, फिर वापस रुक रहे थे, थोड़ी देर चल रहे थे। अयोध्या में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और धूल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और ये वापस सबको यहाँ पर ट्रैफिक मिल गया और ये तो बहुत ज़्यादा लंबा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। ऐसे ही चल रहे हैं, बस थोड़ी देर चलते हैं फिर वापस ट्रैफिक लग जाता है, थोड़ी दूर चलते हैं और वापस ट्रैफिक लग जाता है।
अब तो बस में बैठ बैठ के भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वैसा लग रहा है कि बस कहीं उतर जाएँ और रेस्ट करें, आराम से सोएं, क्योंकि बस में ही सो रहे थे काफ़ी टाइम। मतलब एक भी दिन कहीं ऐसे रुक के लॉज में कहीं आराम नहीं किया। और अब थोड़ा खुलने का है कि अब थोड़ा बहुत खुल रहा है, आगे क्लियर दिख रहा है रास्ता। बस ये लास्ट था ट्रैफिक यहाँ, उसके बाद तो सब खुल गए थे रास्ते। और फाइनली हम मतलब मैं लेट हो गया था, वैसे 9 के समथिंग हो गए थे तब हम अयोध्या पहुँचे थे। अब हम बस यहाँ हॉल ढूंढने लग रहे थे ताकि कहीं पर रेस्ट करेंगे। उसमें इतनी थकान हो गई थी, फेस पे अब अलग ही चमक दिख रही है कि भाई फाइनली आ गए, कहीं रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, सोएंगे आराम से लंबे पैर करके। तो मतलब समथिंग 12:30 बजे तो हमने रात में खाना खाया है, तब हमको कोई लॉज मिली, कि सभी बुक था, कहीं प्रॉपर इतने बड़े हॉल नहीं थे, कुछ सही नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से 12:30 बजे हमें मिला। हमने फिर वहाँ खाना वाना खाया, रुके, और मतलब हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी भी निकलना था, तो इस वजह से हम ज़्यादा सो ही नहीं पाए। 12:30-1 बजे तक हम पहुँचे वहाँ पर खाना वाना खा के। उसके बाद हम सोए और सुबह वापस वही 4:30 बजे तो उठ ही गए थे। और ये अब हम नेक्स्ट डे है, 4th डे, 20th Feb। आज हमारा पूरा है कि हमें सरयू नदी जाना है, रामलला के दर्शन करने हैं, और हनुमानगढ़ी भी जाना है। तो अभी सबसे पहले तो हम ऑटो बुक कर रहे हैं यहाँ पर सरयू नदी जाने के लिए। वहाँ पर बता रहे बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ सब जगह ऐसे पिक्चर्स बने हुए, पूरी रामायण लिखी हुई है ऐसे, जैसे यहाँ पर ये है, ऐसे पूरा बना हुआ है, आगे तक बना हुआ है। और ऐसे जब टर्न करके आते हैं तो उस साइड पे पूरा ऐसे मतलब कंप्लीट रामायण बनी हुई है। और हम थोड़ा आगे चले थे तो वहाँ हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिली थी। हम सब ने फिर हाथ पकड़ लिए थे, तो उधर तो कुछ शूट ही नहीं करा, फ़ोन ही घूम जाता, नहीं तो दिख ही रही है बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। फिर हमने एक मतलब सही जगह देखी, क्योंकि नीचे चिकना भी बहुत है, कि जहाँ प्रॉपर हम नहा पाएँ, ऐसा ना हो कि फिसल जाएँ भीड़ की वजह से दिक्कत हो। और यहाँ का व्यू भी इतना सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। मुझे ठंडे पानी में नहाना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल जैसा है, सबने ज़बरदस्ती करी है मेरे साथ। और फिर वहाँ से सब रेडी हो गए नहा के। अब हम यहाँ पर बोट पे बैठे अंदर, थोड़ा इंजॉय करने के लिए, कि देखेंगे अंदर बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पूरा खाली स्पेस भी था बैठने के लिए, और ऐसा ओपन था, वहाँ सब जगह सब खड़े होके फ़ोटो भी क्लिक करा सकते। तो हम तो पूरे टाइम ही बाहर ही खड़े रहे, अंदर बैठने में वो मज़ा आता ही नहीं। और यहाँ का व्यू तो इतना सुंदर है, इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ। यहाँ सब ने बहुत इन्जॉय किया, डांस किया, बढ़िया मज़ा है। उसके बाद हम निकल गए वापस। हमें आइडिया नहीं था कि हमें राम मंदिर आने के लिए वापस यही रास्ते पे आना पड़ेगा, को पता नहीं था। तो हम वापस हमारी जहाँ बस खड़ी थी हम वहाँ पर गए, और वहाँ से उतरने के बाद हमको पता चला कि हमको वहीं से जाना था। तो हमको डबल चलना पड़ गया वहाँ पर बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता ऐसा ही होता है, डबल डबल चलना ही पड़ता है। यहाँ अभी तो हम पहले हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं, तो ये पूरा इतना चलना है आगे तक, और फिर वापस इस यू टर्न लेके इधर ही आना है, तो बहुत लंबा था। बट बढ़िया दर्शन हो गए हनुमानगढ़ी के हमारे, दिक्कत नहीं आई, चलते रहे। तो ये आप भी दर्शन कर लो। फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद हम रामलला के लिए निकल पड़े। वही रास्ता है, मतलब ऐसा है वहाँ पर कि आप निकल जाते हो वहीं से ही। यहाँ भी भीड़ बहुत थी, बट ऐसा था कि ऐसा पूरा बना हुआ है रेलिंग जैसे, मतलब लाइन्स हैं ऐसी बहुत सारी, तो ऐसा नहीं लगा कि यार एक ही जगह पे बहुत टाइम तक खड़े रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है बस। तो वो बढ़िया लग रहा था। तो नहीं तो एक जगह खड़े रहते तो बहुत सफोकेटेड सा फील होता, और ऐसा लगता है यार क्या है, खड़ा भी नहीं हुआ जाता एक जगह। तो चल रहे थे तो बढ़िया सा लग रहा था। और हमें हनुमानगढ़ी में दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लग गया, बट यहाँ पर तो हमारे बहुत जल्दी दर्शन हो गए थे, बहुत फटाफट हम आगे जाते जा रहे थे। और अभी भी मतलब कंस्ट्रक्शन बचा है, अभी पूरा काम कंप्लीट हुआ नहीं है आपका। आप लोग भी दर्शन कर लो, यहाँ टीवी पे दिख रहे हैं आई थिंक सो। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग फटाफट ही हो गए थे, तो हम बाहर निकल के आ गए। तो अब इतना बढ़िया लग रहा था कि भाई, हमने सोचा था कि हमको रात तक हो जाएंगे क्योंकि इतनी भीड़ है उस हिसाब से, बट हम
तीनों जगह के दर्शन करने थे, तो बढ़िया जल्दी ही दर्शन हो गए थे। 3-4 बजे तक तो हमारे दर्शन हो ही गए। उसके बाद हमको इतना चलना पड़ा ना हमारी बस तक आने के लिए, हमको कोई ऑटो ने नहीं छोड़ा। हम नंगे पाँव चल रहे थे सुबह से, और हम 8 बजे के समथिंग हमारी बस पे पहुँचे। इतना चला क्योंकि वो फिर उधर बहुत दूर हो गया था, तो वहाँ से हमको बहुत चलना पड़ा। मतलब आज ही के दिन हम 20-21 किलोमीटर चले हैं पूरा। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है, पैर में भयंकर सूजन है, बट फिर भी अब अच्छा लग रहा है कि बस अब फाइनली घर जा रहे हैं। पूरे हमको लाइक जब हम जा रहे थे प्रयागराज तब भी हमको 24 घंटे लगे। अब पहुंचने वाले थोड़ा दूर और है, तो ऑलमोस्ट 21 घंटे हमको वापस आने में लग गए, और ये फाइनली हम घर पहुंच गए।